हाँ साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे हैं पहले साथियों, उम्मीद एकदम शानदार होंगी। तो आज का टॉपिक जो रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच कितनी होती है और कौन कौन सी होती है, इसके क्या क्या नाम है। तो चलो लिखो पार्ट ऑफ स्पीच। अगर अभी तक आप लोग मेरे चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट से बताइए कि जो क्लासेस हो रहे हैं इनसे आपका क्या बेनिफिट हो रहा है। तो लिखो पार्ट ऑफ स्पीच। बात आई कितने होते हैं। तो देखो, इससे पहले हम आपको वर्ड, सेंटेंस और लेटर, क्या लेटर होता है, क्या वर्ड की डिफिनेशन और सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, ये सब बता चुके हैं ना। लेटर किसे कहते हैं, किसी को पता है? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। और सेंटेंस, the group of words which makes a complete sense is called sentence. और word, the group of letter which make a complete sense is called word. word means शब्द, sentence means वाक्य। वाक्य कितने प्रकार होते हैं? 5। अभाग 2। तो लिखो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पिछला था। अब लिखो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। कहीं कहीं आपको 9 भी मिलेगा, तो 9 भी लिख लो। 8 या 9 जो आपसे पूछेगा वहां आपको ही बताना। देयर आर 8 या 9 पार्ट ऑफ स्पीच। अगर आर्टिकल को इंक्लूड किया जाएगा यानी सम्मिलित किया जाएगा तो 9 होंगे, आर्टिकल को छोड़ दिया जाएगा तो 8 होंगे। ठीक है, तो लिखो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, यानी 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। लिखा है कौन कौन से होते हैं, सबको पता होगा, वैसे पता है। चलो लिखो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, कंजक्शन, अठवा है इंटरजेक्शन और नौवां है आर्टिकल INTERJECTION इंटरजेक्शन। और 9th लिया जाएगा अगर आर्टिकल को तो ARTICLE आर्टिकल। तो पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठवां प्रीपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, आठवां इंटरजेक्शन और 9वां नंबर आर्टिकल। यानी टोटल पार्ट ऑफ स्पीच 9 होते हैं। अगर आर्टिकल को छोड़ दिया जाए तो 8 होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 8 नहीं 9 होते तो बताओ उनसे कि आर्टिकल को इंक्लूड किया जाएगा तो 9 होंगे, छोड़ दिया जाएगा तो 8 होंगे। लिखो, अब इसकी हिंदी लिखवा देना सबकी। क्या लिखो, नाउन की हिंदी संज्ञा, प्रोनाउन की हिंदी सर्वनाम, एडजेक्टिव की हिंदी विशेषण, वर्ब की हिंदी क्रिया, एडवर्ब की हिंदी क्रिया विशेषण, छठवां नंबर प्रीपोजिशन जिसकी हिंदी संबंध बोधक, या फिर इसका नाम कहेंगे आपको समुच्चय बोधक भी मिलेगा। समुच्चय बोधक या संबंध बोधक। ठीक है, 7वां नंबर है कंजक्शन जिसकी हिंदी होती है संयोजक। 8वां नंबर है इंटरजेक्शन जिसकी हिंदी होती है विस्मय बोधक, अविस्मयादि बोधक।
विस्मयादि बोधक। और 9वां नंबर आर्टिकल, जिसकी हिंदी होती है उपपद। क्या होती है? उपपद। तो आर्टिकल की हिंदी उपपद। तो नाउन की हिंदी संज्ञा, प्रोनाउन की सर्वनाम, एडजेक्टिव की विशेषण, और वर्ब की क्रिया, एडवर्ब की क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक, कंजक्शन मतलब संयोजक, इंटरजेक्शन मतलब विस्मय बोधक, आर्टिकल मतलब उपपद। अब देखो नाउन, नाउन में संज्ञा, इसका कहीं कहीं नाम आपको नाम ही मिलेगा। अब देखो नाम कैसे, तो संज्ञा का मतलब नाम ही तो होता है। इस दुनिया में पाई जाने वाली सभी चीजें नाउन होती हैं। जो आप इस दुनिया में देख रहे हैं, ठीक है, सब क्या है? नाउन है। जैसे आप स्टार देख रहे हैं, नाउन है। आसमान देख रहे हैं, नाउन है। पेन से लिख रहे हैं, नाउन है। बुक नाउन है। हम नाउन है। तुम नाउन हो। ये मोबाइल फोन नाउन है। बोर्ड नाउन है। मार्कर नाउन है। ये कैप नाउन है। चेयर नाउन, टेबल नाउन। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, जो आपकी नजरों के सामने है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सभी चीजें आपकी नाउन में आती हैं। तो उसका मतलब संज्ञा क्या? नाम ही लिख दो डायरेक्ट। तो नाउन मतलब नाम, और नाउन का मतलब सबका नाम, सर्वनाम ना होकर बल्कि सबका नाम, सबका नाम, सबका और नाम, जैसे आप जैसे लिखा है, मान लो रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन रीड्स इन क्लास 10th, रोहन पुट्स ऑन अ पैंट शर्ट, रोहन इज अ वेरी इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, इतना लिखा है। अब बात ये आई, थोड़ा आगे बढ़ने लग जाएगा। अब जैसे लिखा है, मान लो रोहन करके कई बार यहाँ, रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन रीड इन क्लास 10th, विशेषता बताओ गुरुजी। रोहन पुट्स ऑन पैंट शर्ट। तो देखो ये रोहन क्या है? नाउन है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इन्हीं दुनिया में सभी चीजें जो है नाउन है, इन्हीं सबका जो नाम होता है वही नाउन। तो हम इसे डायरेक्ट नाम कह सकते हैं। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सबका नाम भी बोल सकते हैं। जैसे कैसे बोलेंगे समझो, जैसे लिखा है, क्या होता है प्रोनाउन की डिफिनेशन? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आगे पढ़ाएंगे, अभी समझ लो, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ लिखा है रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन रीड्स इन क्लास 10th, रोहन पुट्स ऑन पैंट शर्ट। तो यहाँ रोहन इज ए गुड बॉय लिखकर यहाँ रोहन को काटकर हम ही लिख दें, यहाँ रोहन को काटकर हम ही लिख दें, तो यही हमारा क्या हुआ? प्रोनाउन। और रोहन क्या था? नाउन था। तो नाउन के स्थान पर क्या प्रयोग हुआ? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन। तो वही चीज, इसकी डिफिनेशन और होती है कि नाउन जो है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेशन मतलब दोहराव। जब बार बार नाउन रिपीट होता हो तो उस नाउन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ क्या लिखा था? रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन रीड्स इन क्लास 10th, रोहन पुट्स ऑन पैंट शर्ट। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ रोहन, यहाँ रोहन, तो इस रोहन के दोहराव को रोकने के लिए हम ही लगाए। तो क्या हुआ? प्रोनाउन हमारा हुआ। तो इसकी आप दोनों परिभाषा ले सकते हो कि नाउन के दोहराव को रोकने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं, और किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम का शब्द है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। क्लास 6 या 5th के बुक में एक चैप्टर दिया है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन इज नेमिंग वर्ड, वहाँ बताया जाता है कि नाउन एक नाम का शब्द होता है। या तो फिर आप जाओगे कंप्यूटर लेवल की तैयारी करोगे जब SSC बैंकिंग की, तो वहाँ नाउन पढ़ोगे। उसके बाद फिर और कहीं नाउन पढ़ना नहीं है, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में कहीं इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, सिर्फ पेट को छोड़कर। पेट में भी 5 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन आता है, बाकी हर जगह हिंदी का ही डिमांड होता है, इंग्लिश का डिमांड नहीं है यूपी में। तो इसलिए जब भी आप पढ़ोगे तो आप नाउन इज नेमिंग वर्ड ही पढ़ोगे वहाँ, कि नाउन एक नाम है। नाउन की हिंदी नाम, ना की संज्ञा पढ़ोगे। ठीक है, तो नाउन प्रोनाउन खत्म हुआ। अब एडजेक्टिव क्या हुआ? जैसे लिखा है, मान लो जैसे यहाँ पेपर हटा देना। जैसे लिखा है, मान लो
सोहन इज ए गुड बॉय, ही इज सी इज ब्यूटीफुल गर्ल। तो सोहन इज ए गुड बॉय, सोहन एक अच्छा लड़का है, और सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, वह सुंदर लड़की है। अब एडजेक्टिव का काम होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताना? नाउन और प्रोनाउन की, यानी नाउन की और प्रोनाउन की। तो यहाँ सोहन हमारा क्या है? नाउन है, सी क्या है? प्रोनाउन है। तो क्या बता रहा है? सोहन एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। उसकी विशेषता बता रहा है। तो गुड हमारा एडजेक्टिव हुआ। इसमें सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये सी उसकी विशेषता बता रहा है कि वह लड़की जो है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो उसकी विशेषता बता रहा है। तो इसे लिख लो, चाहो तो इसे ब्रैकेट करके। बाकी पढ़ाएंगे सब नाउन के बाद प्रोनाउन एडजेक्टिव, बराबर तरीके से क्लास होगी। एक एक दिन में एक टॉपिक खत्म होगा। आज से उसको एक तरीके से समझाना है मोटे मोटे, क्योंकि जब कल नाउन पढ़ाएं तो नाउन के बारे में आप लोग बोलो कि नाउन में क्या क्या बताया गया। नाउन के प्रकार जैसे 5 होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, वेस्टर्न नाउन, ये सब देखकर बताओ। इसलिए आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एडजेक्टिव के बाद क्या आता है? वर्ब। इससे पढ़ाने मन भी नहीं, तो कठिन होते लग रहा है। तो वर्ब मतलब क्या हुआ? क्रिया। समझ लो पूरा क्या हुआ? क्रिया। अब क्रिया का मतलब, जैसे क्रिया मतलब होता है काम। ये वाक्य में कोई काम हो, यहाँ एडजेक्टिव है इस वाक्य में, उस वाली वर्ब है इस वाक्य में, बताओ कौन है? नहीं है। वर्ब का मतलब काम हो रहा है, इसमें कोई काम हो ही नहीं रहा है, जैसे किसी के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ वर्ब नहीं बताई जा रही है, यहाँ तो विशेषता बताया जा रहा है, हमें काम देखना है। अब काम कैसे होगा? अब जैसे काम लिखा है, रवि इज गोइंग टू स्कूल। सी कुक्स फूड, खाना खाए। वाक्य लिखा रवि इज गोइंग टू स्कूल। हमको नहीं बुलाया वाक्य लगा, चलो ठीक है। रवि इज गोइंग टू स्कूल, यानी रवि कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। रवि कोई काम कर रहा है ना, कौन सा काम कर रहा है? स्कूल जाने। तो ये जाना हमारा क्या हुआ? वर्ब हुआ। असी कुक्स फूड, वह खाना पकाती है। क्या करती है? पकाती है। कौन सा काम कर रही है? वह खाना पकाने का काम कर रही है, तो हमारा कुक्स फूड यानी वर्ब हुआ। तो ऐसे ही पहचान करना है आपको। अब वर्ब के प्रकार दो होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब। वो सबसे लिखाते हैं वाक्य अंत में, कुछ तो गलत होती है। जूता निकाल के जाओ, 2 मिनट के बंद करने। ठीक है, स्कूल में जो लिखाते हैं आपको वर्ब के साथ ता था, ती थी, थे थे, वो सब गलत चीजें, वो सारी वाक्य अंत में ता था। अब जैसे वाक्य लिखा है गाय का दूध मीठा होता है, आज क्या पढ़े हो? ता था, ती थी, ता है, ती है, ते हैं, बनाने से वहाँ नियम गलत हो जाता है ना। तो इसलिए जब वर्ब के साथ जब जोड़ा रहेगा तभी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। किसने बताया? पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, मुझे बताओ कहाँ पढ़ते होते हैं। अरे कुछ इंग्लिश का भी नहीं, मतलब धच्ची उड़ा रहे हैं। जैसे कुछ टीचर्स अपवाद स्वरूप में लिखाते हैं, कुछ टीचर्स बच्चों को भड़काने लिखाते हैं, आई के साथ, आई और बी के साथ फिर सेल, बाकी सबके साथ ये सब भड़काने का काम होता है। हाँ, तो ये सबसे भड़काने का काम होता है। बच्चों को कंफ्यूज रखो, अभी इंटर तक ये पढ़ाओ, आगे जब जाएंगे तैयारी करेंगे एसएससी बैंकिंग आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो वहाँ जब पढ़ेंगे, जब वहाँ लगाएंगे, जब कोई टीचर पढ़ा रहा होगा 200 बच्चों के बीच में, तब वहाँ बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, हमने तो पढ़ा आई और बी के साथ से लगता है, तब बनोगे चूतिया, फिर बैठ जाओगे। हम लोग भी जब यहाँ से पढ़ के गए और वहाँ बताने लगे वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, वहाँ सब जाते हैं, बहुत बेइज्जती हुई। उसके बाद
शर्म के चक्कर में बैठ गए, फिर ये सब कोई गलत चीजें हैं। वो कैसे भी पढ़ाए वो उनकी बात है, आप कैसा भी समझ में आए, जिनका समझ में हमसे पढ़ो बढ़िया है, लेकिन ये सब सही नहीं है। चलो इसके बाद क्या है, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए, किसकी, क्रिया की, किसकी विशेषता, क्रिया की, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया विशेषण। इसके बाद है प्रीपोजिशन, संबंध। जैसे कोई वाक्य लिखा, मान लो वह खाना बहुत तेज पकाती है, वह खाना बहुत तेज पकाती है, तो क्या हुआ, अच्छी तो एडजेक्टिव हो गया, बहुत अच्छी यानी क्या, अच्छी की विशेषता बता कि बहुत अच्छी पकाती है, तो ये सब हुआ एडवर्ब। अब प्रीपोजिशन मतलब होता है संबंध बोधक या समुच्चय बोधक, जो आपको पढ़ाए थे नहीं पढ़ाते, प्रीपोजिशन पढ़ाने पे प्रीपोजिशन, अरे ऑन, एट, ये सब बताने नहीं है। जैसे लिखा है ऑन, एट, ओवर, ओपन, ही लिव्स, एट गोंडा, इन बरुआ चका, ये जो लिखा थे क्यों, ही लिव्स एट गोंडा लिख दो। इसे क्या लिखा है, द कप अपॉन द टेबल, तो यहाँ संबंध बता रहा ना टेबल की और बेंच की, तो ये एडजेक्टिव हुआ, तो सॉरी प्रीपोजिशन हुआ, और ये एड प्रीपोजिशन हुआ, तो लिख लो इसे। अच्छा अब ये सब पढ़ाएंगे बाद में। तो उसके बाद क्या है, कंजक्शन, संयोजक। जैसे लिखा है संयोजक मतलब क्या होता है, संयोजक, जोड़ना, कनेक्टिंग वर्ड। जैसे लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल बिकॉज आई गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, यानी मैं स्कूल जाता हूँ विकास क्योंकि मैं अच्छा अंक प्राप्त, क्योंकि क्या हवा को जोड़ रहा है। या फिर रोहन एंड मोहन गोइंग टू स्कूल, तो रोहन और मोहन को जोड़ा, एंड जोड़ा, तो हमारा कंजक्शन हुआ, यानी कनेक्टिंग वर्ड से बोलते हैं, कनेक्शन करना, जोड़ना। अब आया इंटरजेक्शन, जैसे आप पढ़े थे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बस सेम वही है। एलास सी डाइड, बड़े अफसोस की बात है वह मर गई। फी बहुत गंदी बात है, नहीं छी बहुत गंदी बात है, उसके लिए फी लिखा जाता है, तो ये सब इसमें आएगा, ठीक है। फूल कितना सुंदर है, फूल, हाउ ब्यूटीफुल इज फ्लावर, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, ये सब आएगा। नदी में कितना पानी है, तो ये सब इंटरजेक्शन में आएगा। इसके बाद है आर्टिकल। अब आर्टिकल को बोलते हैं उपपद, या किसी भी जो है नाउन प्रोनाउन के पहले आता है। आर्टिकल सिर्फ नाउन के पहले आता है, कौन से नाउन के, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले बताएंगे, इस पर हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए आप सभी लोग मेरे इस चैनल टारगेट विद आशु पर बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए, और अपने मित्रों के साथ चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट्स, एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।